मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर फर्स्ट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में जो टॉपिक लिया गया है ग्राफ थ्योरी के बारे में बताऊंगा। इसमें डिस्ट ग्राफ तथा द्विचर संबंध यानी डायग्राफ्स एंड बाइनरी रिलेशंस क्या होते हैं। यदि v इक्वल टू v1 v2 से vn कोई परिमित समुच्चय है, कोई फाइनाइट सेट है, तब कार्तीय गुणनफल यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट v क्रॉस v का प्रत्येक उप समुच्चय r यानी उसका सबसेट जो r समुच्चय v पर एक द्विचर संबंध बाइनरी रिलेशन कहलाता है। इससे संकेत रूप में निम्न प्रकार व्यक्त करते हैं। r इक्वल टू वी आई कोमा वी जे, जहाँ वी आई और वी जे बिलोंग्स टू v और i और j हैं वो का मान 1 से लेकर n तक होता है। हम ये भी जानते हैं कि यदि वी आई और वी जे बिलोंग्स टू r, तब हम पढ़ते हैं कि अवयव यानी एलिमेंट्स, ये जो वी आई है वो संबंध r के अंतर्गत जो अवयव वी जे है उससे क्या है, संबंधित है, तथा इसे वी आई रिलेटेड टू वी जे यानी वी आई का वी जे से संबंध है द्वारा भी व्यक्त करते हैं। द्विचर संबंधों तथा दिष्ट ग्राफों के मध्य अत्यंत निकटता है, यानी किसी भी द्विचर संबंध को एक दिष्ट ग्राफ के रूप में तथा किसी भी दिष्ट ग्राफ को द्विचर संबंध के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यानी हम इससे एक दूसरे को व्युत्पन्न कर सकते हैं। माना v इक्वल टू v1 v2 से vn एक परिमित समुच्चय है तथा r समुच्चय v पर कोई द्विचर संबंध है यानी बाइनरी रिलेशन है, तब r को एक दिष्ट ग्राफ के रूप में यानी दिष्ट ग्राफ का मतलब डायरेक्टेड ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करने के लिए समुच्चय v के प्रत्येक अवयव को जैसे बिंदुओं के रूप में डॉटेड के रूप में समतल पर प्लेन पर हम इसको क्या करते हैं, अंकित करते हैं। इन ये जो बिंदु जो है, ये जो डॉट आपने लगाया है, इनको हम शीर्ष यानी वर्टिसेस कहते हैं। अब यदि वी आई रिलेटेड टू वी जे अर्थात वी आई और वी जे बिलोंग्स टू आर, तब समतल पर शीर्ष वी आई को शीर्ष वी जे से एक दिष्ट कोर यानी वी आई और वी जे द्वारा संबद्ध कर देते हैं, जहां इस कोर का आदि शीर्ष यानी इनिशियल वर्टेक्स वी आई तथा अंतस्थ शीर्ष यानी टर्मिनल वर्टेक्स वी जे है। इस प्रकार प्राप्त जो आरेख है, जो ग्राफ है, द्वितीय संबंध r का दिष्ट ग्राफ कहलाता है। उदाहरण के लिए जैसे v इक्वल टू है ए बी सी डी ई और इस पर जो संबंध है वो है ए से ए से बी, ए से सी, बी से ए, बी से सी, बी से ई, सी से डी, सी से ई, डी से ए, डी से बी, डी से ई, ई से बी और ई से ई। ये कोई द्विचर संबंध है। तब इस r का जो दिष्ट ग्राफ है वो निम्न प्रकार होगा। तो इसमें ये जो ए बी सी डी ई ये क्या है, उसके शीर्ष है, जिसको हम देखो डॉट द्वारा दर्शाया गया है। तो जैसे यहाँ पर ये ए है, यहाँ बी है, यहाँ पे सी है, डी है और ई है।
तो इनको तो क्या हम ये डॉट है ना बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है, जो इसके क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं, वर्टेक्स कहलाते हैं। उसके बाद में इसमें जैसे वो संबंध जो दिया है, जैसे वहाँ हम जैसे या तो ए आर ए या ए बिलोंग्स टू आर, तो यहाँ पर ये पहला है ना एक शीर्ष ये है, जैसे ए एक शीर्ष है, दूसरा शीर्ष क्या है, ए है। तो इनको क्या है, इनके मध्य है ना एक दिष्ट जो एज है उससे हम इसको दिखाते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर ए का ए है, तो देखो यहाँ पर ए का ए से है ना, हमने एक्स ये दिखा दिया, ए का ए से इसका संबंध दिखा दिया। उसके बाद में फिर देखो इस ए का है ना इस बी से है ना एक एरो द्वारा दिखा दिया, फिर बी का ए के द्वारा दिखा दिया। इस प्रकार से जैसे मान लो अब ये दूसरा ए है ना इस ए का सी के साथ में, फिर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जैसे बी जो है, बी है, इस बी का संबंध देखो ए से, बी का संबंध सी से, बी का संबंध ई से, फिर जैसे सी है तो सी का संबंध डी से, सी का संबंध ई से। उसके बाद में फिर जैसे आप डी देख रहे हैं तो डी का संबंध ए से, डी का संबंध ई से, है ना, और डी का संबंध बी से। इसी प्रकार से जैसे मान लो यहाँ पर ई है तो ई का ई से और ई का बी से। तो इस प्रकार से हम क्या है कि जो बाइनरी रिलेशन है और ये जो दिष्ट ग्राफ है उसके मध्य है ना हम एक रिलेशन दिखा सकते हैं। उसके बाद में हम यहाँ देखते हैं कि ग्राफों का आव्यूह निरूपण। आव्यूह का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ्स, यानी इस ग्राफ जो मैट्रिक्स जो है उसको हम ग्राफ के द्वारा किस प्रकार से दिखाते हैं। तो किसी भी ग्राफ को मैट्रिक्स के द्वारा दो प्रकार से हम निरूपित करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। पहला जो है वो है आसन्नता आव्यूह यानी एडजेसेंसी मैट्रिक्स के द्वारा, दूसरा है आपतन आव्यूह यानी इंसिडेंस मैट्रिक्स के द्वारा। हम अब इनका वन बाय वन इसको हम देखते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं आसन्नता आव्यूह यानी एडजेसेंसी मैट्रिक्स। माना जी कोई ग्राफ है जिसमें n शीर्ष हैं तथा कोई समांतर कोर नहीं है, यानी कोई पैरेलल एज उसमें नहीं होनी चाहिए, तब जो जी है उसका आसन्नता आव्यूह जो है उसको हम ए जी यानी एडजेसेंसी ग्राफ मैट्रिक्स जो है ना, तो एडजेसेंसी का यहाँ ए ले लिया, ग्राफ का जी ले, तो ए जी इक्वल टू यहाँ पर क्या है ए आई जे एन बाई एन, यानी ये क्या है एन बाई एन जो ऑर्डर है उसका क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। एक n बाई n सममित आव्यूह यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी जितने उसके अंदर ये जो रो हैं उतनी उसके अंदर क्या होंगी, कॉलम होंगी। जहाँ अब देखो यहाँ पर ए आई जे है, उसको किस प्रकार से प्राप्त करेंगे कि ए आई जे का मान के हम 1 लेंगे यदि जैसे जो शीर्ष है जैसे वी आई है तथा जो वी जे है अगर उसके मध्य उसके बीच में एक कोर है, यानी एक एज उसके बीच में होनी चाहिए दोनों के बीच में, तो उसका मान हम 1 लेंगे। और यदि उनके मध्य कोई भी कोर नहीं है यानी कोई एज नहीं है तो उसका मान क्या लेंगे, हम 0 लेंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक सिंपल ग्राफ है जी, आप यहाँ देख रहे हैं जैसे ये V1, V2, V3, V4, V5 और V6, यहाँ पे कोई भी है ना पैरेलल एज नहीं है यहाँ पर। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो आसन्नता जो आव्यूह है एडजेसेंसी जो मैट्रिक्स है ए जी इक्वल टू, तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इस क्योंकि यहाँ पर जैसे n बाई एन कोटि का बताया है, तो आप इसमें कितने हैं 6 शीर्ष हैं, तो यहाँ पर आपने है ना जैसे V1, V2, V3, V4, V5 और V6 है ना, एक जैसे एक लाइन में ले लिया, ऐसे कॉलम के अंदर भी जैसे आपने V1, V2, V3, V4, V5 और V6 ये ले लिया। अब उसके बाद में आपको यहाँ देखना है कि अगर मान लो उनके मध्य अगर कोई एज है तो उसका मान 1 लिखेंगे, और अगर एज नहीं है तो उनका मान क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं डायग्राम से, तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ जैसे V1 है तो V1 के मध्य कोई एज नहीं है तो उसका मान हमने लिख दिया 0। फिर आप देख रहे हैं
कि ये जो V1 है ना, इसका देखो V1 से V2 के मध्य एज है, तो देखो इसका मान 1 लिख दिया। ऐसे आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे ये V1 का V3 के मध्य है ना, तो देखो आपने ये मान 1 रख दिया। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपने क्या किया कि जैसे ये V1 जो है, इस V1 का फिर देखो आप यहाँ पर V4 है, तो V1 की V4 के साथ कोई एज नहीं है। उसके बाद में जैसे V1 जो है, इसकी देखो V5 के साथ में एज है, तो इसका मान 1 रख दिया। V1 का V6 के साथ में कोई एज है ना, नहीं है, तो इसका मान क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इस डायग्राम के द्वारा अगर मान लो कोई चीज़ जो है किसी एज के द्वारा कनेक्ट है, तो उसका मान आपको लिखना है 1, और अगर वो कनेक्ट नहीं है तो उसका मान आपको क्या लिखना है, 0। तो इस प्रकार से इस डायग्राम को देखकर आप इस प्रकार से है ना, इसका ये आसंता अवयव है ना, वो आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जैसे V2 है, उसका V1 के साथ कोर है तो मान 1 रख दिया, V2 के साथ नहीं है 0 रख दिया, V3 के साथ में तो 1 रख दिया, V4 के साथ में है, V5 के साथ में तो मान 1 रख दिए, है ना। V6 के साथ में कोर नहीं है तो 0 रख दिया। इस प्रकार से V3 है, उसका V1 के साथ में कोर है, V2 के साथ में है और V4 के साथ में है, तो यह हमने 1 रख दिए, बाकी के मान क्या रख दिए हमने, 0 रख दिए। इसी प्रकार से जो V4 है, उसका जो V4 है वो V2 के साथ में, V5 और V6 के साथ में एज से जुड़ा हुआ है, तो इसका मान 1 रख दिया, रिमेनिंग के हमने क्या रख दिए, यहाँ पर 0 रख दिए। इसी प्रकार से जो V5 है, उसके मान जो है ना, वो देखो इससे ना V1 से, V2 से, V3 से, V4 से और V6 से कौर है, तो मान 1 रख दिया, इसके साथ 0 हमने रख दिया यहाँ पर ये। उसके बाद में फिर हमने देखो यहाँ पर ये जो V6 है, तो वो केवल कौन से साथ में, V3, V4 और V5 के साथ में, तो मान 1 है, बाकी के हमने क्या रख दिए, यहाँ पर 0 रख दिए। तो इस प्रकार से इसका एडजेंसेंसी मैट्रिक्स जो है, आसंता अवयव हम प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से फिर दूसरा है, देखो यहाँ पर आपतन अवयव यानी इंसिडेंस मैट्रिक्स। माना जी कोई ग्राफ है जिसमें n शीर्ष है तथा e कोर है, और कोई इसमें क्या, कोई पास यानी कोई लूप नहीं होना चाहिए, तब जी का आपतन अवयव यानी आई जी इक्वल टू क्या, वो ए आई जी, वो n बाई ई क्रम का एक n बाई ई एन क्या है, मैट्रिक्स है, जहाँ पर ए आई जे है, इसका मान 1 होगा यदि कोर ई जे जो है वो शीर्ष वी आई पर आपतित है। यानी जो कोर जो है, एज जो ई जे है, वो वर्टेक्स जो है ना उसके ऊपर आनी चाहिए, और अगर कोर ई जे शीर्ष ई पर आपतित नहीं है तो उसका मान हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो इसको हम क्या है, इस उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि जैसे ये V1, V2, V3 है ना, V4, V5, V6 ये इसके वर्टिसेज हैं, और उसके बाद में फिर इसमें क्या है कि कोर कौन सी हैं, जैसे यहाँ पर E1, E2, E3, उसके बाद में जैसे ये V5 है, V6 है, E10 है, E9 है, E8 है, यानी इस प्रकार से इसके बीच में ये सारी क्या है, यहाँ पर ये एज है यहाँ पर ये। तो इनको दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि ये इसका जो आपतन अवयव जो है वो हम इस प्रकार से बनाएंगे कि यहाँ पर जैसे देखो E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9 और E10, ये इसके जो है ना, आप ये सारे वर्टेक्स जो है ना वो देख के आप इसका ये बना लेंगे। उसके बाद में फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऐसे यहाँ पर है ना, V1 से लेकर V6 तक है ना, इसके वर्टेक्स लिख देंगे और इसकी एक और है। तो इसके आपतन जो अवयव है उसके अनुसार वो ये कह रहा है कि अगर कोई भी जो एज है E1 है, कोई भी है, अगर मान लो उस शीर्ष के ऊपर क्या है कि वो इंसिडेंट हो रही है, यानी उस पर वो आ रही है, तो उसका मान आपको 1 लेना है, वरना उसके मान के लेने आपको 0 लेने हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो E1 जो है या जो V1 जो है, उस पर आप देख लो कौन कौन सी एज आ रही है। तो यहाँ केवल आप देख रहे हैं कि इसके ऊपर देखो जैसे E1 और E2 जो है ये कोर इसके ऊपर आ रही हैं। तो आप यह देख रहे हैं कि जो V1 जो है उस पर कौन कौन सी आ रही हैं,
E1 और E2 है ना इंसिडेंट कर रही हैं, तो इसका मान हमने 1 लिया है, बाकी का हमने क्या रख दिया यहाँ पर 0 रख दिया है। इसी प्रकार से आप यहाँ देख रहे हैं कि जैसे V2 है, इस V2 के ऊपर है ना कौन सी एज आ रही है, जैसे E1 आ रही है, E6 आ रही है और E3 आ रही है। तो ये आप देखो E1, E3 और E6, तो ये तो E1 है, ये E3 है और ऐसे ही क्या E6 है। तो इनका मान हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया और बाकी का मान हमने क्या लिख दिया 0 रख दिया। तो इस प्रकार से आप क्या है कि जैसे ये V3 के साथ में, V4 के साथ में, V5 और V6 के साथ में है ना, आप इनका ये मान रख के आप IG है ना ये बना सकते हैं। उसके बाद में फिर हम जैसे क्वेश्चन ले रहे हैं कि जैसे निम्न सरल ग्राफ का आसन्न आव्यूह तथा आपतन आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो उसके लिए आप वहाँ पर ये देख रहे हैं कि वही जैसे यहाँ पर ये V1, कौन से V1, V2 है ना, V3, V4, V5, ये तो क्या है इसके वर्टेक्स हैं और ये इनके क्या हैं एज हैं। बाकी जैसे E1, E2 है ना, ये E3, E4, E5, E6, E7 और E8। तो ऊपर जो आपको इसे बताया गया है, तो इसमें क्या है कि जितने हैं ना ये V1 से लेकर V5 तक के हमने इसमें रो में लिख दिए, और ऐसे है ना V1 से लेकर V जो 5 है वो यहाँ पर हमने कॉलम के रूप में लिख दिया। तो यह परिभाषा के अनुसार अगर उनके बीच में, अगर जैसे V1 और V1 के बीच में कोई एज है तो उनका मान हमने क्या लिख दिया 0, और नहीं है, बस है तो हमने नहीं है तो 0 लिख दिया, है तो हमने क्या लिख दिया 1 लिख दिया। तो आप यहाँ डायरेक्ट जो है ना यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे V1, ये V1 है ना, तो V1 का V1 के साथ में कोई कोण नहीं है। जैसे V1 और V2 है उसके मध्य कोण है तो आपने 1 रख दिया। ऐसे V1 का इसके साथ में है, V5 के साथ में है, V4 के साथ में है, तो आपने लिख दिया। बाकी का मान हमने क्या रख दिया 0 रख दिया। तो इस डायग्राम को देखकर आप है ना, जैसे V2 का है ना इस हर शीर्ष के साथ में आप इनका मान निकाल सकते हैं, ऐसे है ना, हर V3 से लेकर V5 का आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इसका क्या क्या आसन्नता जो ग्राफ है आव्यूह है वो हम निकाल सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे। उसी प्रकार से आप इसका आपतन जो आव्यूह है वो भी आप है ना अभी इस प्रकार से बना सकते हैं कि इसके अंदर आप देख रहे हैं कि ये जो एज हैं वो E1 से लेकर E8 हैं और यहाँ पर शीर्ष के हैं V1 से लेकर V5 हैं। तो आपको यहाँ पर देखना है कि जैसे V1 जो है अगर उसके ऊपर कोई सी कोर इंसिडेंट हो रही है, अगर उसके ऊपर आ रही है तो उसके मान हमने क्या है कि 1 रखे हैं और रिमेनिंग के मान हमने क्या रखे हैं यहाँ पर 0 रखे हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि आप है ना ये IG है ना वो हम बना सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हमने आज जो है कि ये जो बाइनरी रिलेशन और जो डिस्क ग्राफ है उनके मध्य हम संबंध हमने देखा है, और इंसिडेंट मैट्रिक्स और एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो है वो क्या होते हैं और इनको हम डिस्क ग्राफ के द्वारा कैसे दर्शाते हैं ये हमने सीखा है। धन्यवाद।